महाराष्ट्र में एक और विधायक के अब शिंदे गुट में शामिल हो जाने की बात हो रही है। राहुल पाटिल जो कि मुंबई से सूरत पहुंच चुके हैं और खबर यह है कि वो सूरत से यहां गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। उधर खबर यह भी आई कि उद्धव ठाकरे ने 2 बार ऐसा मन बनाया था कि वो सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने पर शरद पवार ने उन्हें रोका। इन सारी चीजों के बीच किस तरह रही है महाराष्ट्र की हलचल। महाराष्ट्र में बागियों के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया है कि शिवसैनिक पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं। रह रहकर शिवसेना के प्रवक्ता बागी नेताओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पार्टी कार्यकर्ता बागियों को अपना दुश्मन नंबर 1 मान रहे हैं। म्हणजे मला आता येताना थोडा डायलॉग मी ऐकत होतो, आठवत होता मला तो डायलॉग, मला वाटतं दिलवाले मधला है, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने उद्धव और आदित्य ठाकरे के लिए बागियों पर दबाव बनाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सड़क पर हंगामा और शिव सैनिकों के हमले बंद करवाना अब उनकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है और संवैधानिक रास्ता अपनाकर सदस्यता रद्द करवाने वाले कदम पर 11 जुलाई तक के लिए वैसे भी रोक लग गई। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। देखा जाए तो शिंदे गुट की तरह ही उद्धव गुट के पास अब केवल विधायकों का शक्ति प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता रह गया। लेकिन यहाँ भी कौन किसके साथ है और वो कितने दिन रहेगा ये कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र बिल्कुल उद्धव जी के साथ में, शिवसेना के साथ में, आदित्य जी के साथ में, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां हुई है किसी को ये पसंद नहीं है। विधायक भी अपने आप में खुश नहीं है, तो उम्मीद है कि वो जरूर आ जाएंगे, शिवसेना के पक्ष में समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट को राहत तो मिली, इसने शिंदे समर्थकों में भी जोश भर दिया। शिंदे समर्थक जो खुद भी शिवसैनिक होते हैं, वो संजय राउत और भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। शिंदे गुट अब और ज्यादा हावी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भी खुलकर सामने आने के मूड में है। केसरकर साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है। क्या आप सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे? ये मेरा सिंपल सवाल है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे आज की स्थिति में? इसके बारे में जो भी अधिकार है हमने एकनाथ शिंदे जी को दिए हुए हैं, एंड ही कैन टेक द appropriate decision. We will not question him if he takes any decision in this regard. बागी गुट के दीपक केसरकर ने एक खुली चिट्ठी भी लिखी है और संजय राउत के खिलाफ जोरदार निशाना साधा। दीपक केसरकर ने लिखा, लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, हम सत्ता में हैं, लेकिन संजय राउत की सलाह पर पूरी पार्टी शरद पवार की पार्टी से शादी के गठबंधन में बंधना चाहती है तो शिवसेना का क्या होगा? दुर्भाग्य से जिन्हें जनता ने कभी नहीं चुना वो संजय राउत पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत शरद पवार के गले का ताबीज है। आप शिवसेना को बीजेपी से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर शिवसेना हमें हिंदुत्व से दूर ले जाने वाली है तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? दीपक केसरकर के आरोपों पर संजय राउत ने जवाब दिया, देखिए, बात रणनीति की नहीं है, बात यह है कि सरकार बचानी है, कानून की लड़ाई चलती रहेगी। सबसे पहले पार्टी को फिर एक बार ऊर्जा देनी है। चाहे एनसीपी है, एनसीपी अपना काम करेगी। शिवसेना एक केडर बेस्ड पार्टी है, गांव-गांव में शिवसैनिक है, केडर बहुत बड़ा है। सत्ता की परवाह हम कभी करते नहीं, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, संगठन रहना चाहिए, बस उसका ऊपर काम चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पुरानी हिंदी फिल्मों के क्लाइमेक्स सीन की तरह हो गई है, जिसमें कभी हीरो का पलड़ा भारी होता है तो कभी विलन का। लेकिन इस राजनीति का नायक और खलनायक कौन है, ये तो अंतिम जीत से ही तय होगा और उसी हिसाब से बाद में राजनीतिक किस्से सुने सुनाए जाएंगे। मुंबई से पंकज उपाध्याय, साहिल जोशी, पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो।